स्पॉट पे 4 लाइसेंस थे। उस लाइसेंस में से 2 लाइसेंस जो डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स होते हैं भोपाल उनके द्वारा जारी किए जाते हैं, और 2 L2 कैटेगरी के जो होते हैं वो जिले से जारी किए जाते हैं। देखिए, बहुत तरह के र्यूमर्स हैं। हमने भी जब पूछताछ की थी तो एक ये पता चला था कि एक 15 फीट 15 बाई 15 फीट का स्टोरेज के लिए यूज करने वाला एक बेसमेंट एरिया है, ऐसा हमें बताया गया था। जो भी फर्श है सारे फर्श तोड़ के देखे गए हैं। उनको निलंबन की कार्रवाई की गई थी। उस निलंबन में से एक निलंबन की उस समय अपील की गई थी, और अपील में सिर्फ एक पर्टिकुलर अवधि के लिए स्टे था। स्टे उसको उसके बाद नहीं दिया गया था, तो दोनों लाइसेंस जो है आज की डेट में निलंबित है। जो कल इस एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में आग लगी थी उसका रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। टोटल लगभग 184 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। जैसी कल शाम को थी 11 डेथ्स हुई हैं। जो पूरा डेब्रिस मलबा था जो बहुत गर्म था, टेम्परेचर बताते हैं 5,000 डिग्री सेल्सियस तक था, उस पर लगातार 32 के करीब हमारे फायर टेंडर से पानी थ्रो करते हुए और 12 के करीब पोकलेन मशीन से पूरे मलबे को हटाया गया है। सारी जो छतें थी उनकी भी कंक्रीट को तोड़ के उसको क्लियर किया गया है, और उसमें लगभग हमारे 1,000 कर्मचारी काम किए हैं और 11 डेथ रिपोर्टेड हुई हैं, और 173 लोग ठीक हैं, जो या तो रिलीज कर दिए गए हैं या अस्पताल, हमारे यहाँ के अस्पताल या होशंगाबाद और भोपाल के अस्पताल। कोई गंभीर या कोई लापता? एक जो लेडी है उसकी रिपोर्ट हुई है कि वो मिसिंग है, और एक डेड बॉडी 11 में से ऐसे है जो लेडी की है, पर उसका अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो वी एक्सपेक्ट कि वो उसी लेडी की होगी, उसकी शिनाख्त की कार्रवाई जारी है। सर, लाइसेंस को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक क्लैरिटी आप बता दीजिए कि लाइसेंस इनके पास किस चीज़ का था? फैक्ट्री में चलाने का या फिर सिर्फ भंडारण का लाइसेंस था? और क्या था अभी की नहीं? मैं क्या, देखिए, अभी वो एक प्रायोरिटी का विषय नहीं है। अभी रेस्क्यू मिशन एक बार कंप्लीट हो जाए तो मैं नहीं, ये कंप्लीट हो गया। कल से आप यही कह रहे हैं? मैं मान रहा हूँ, कल से कह रहा हूँ कि क्योंकि पूरा मैं उन सब चीज़ों को स्टडी करना चाहूँगा कि जो मैं इससे पहले की मीडिया को कह पाऊँ। इस स्पॉट पे 4 लाइसेंस थे। उस लाइसेंस में से 2 लाइसेंस जो डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स होते हैं भोपाल उनके द्वारा जारी किए जाते हैं, और 2 L2 कैटेगरी के जो होते हैं वो जिले से जारी किए जाते हैं। पर मैं सारी डिटेल्स आपको शाम को दे पाऊंगा, क्योंकि अभी वो हमारा प्रायोरिटी एरिया था। सर, निरस्त करने के बाद स्टे दोबारा क्यों दिया गया? निरस्त करने के बाद जी क्या एक बेसमेंट की बात आ रही है कि वो अभी खोदना बाकी है, और अभी उसमें भी चीजें हो सकती हैं या डेड बॉडीज हो सकती हैं, ऐसी बात जो परिजन है वो कह रहे हैं। क्या बेसमेंट की खुदाई हो चुकी है, होनी है? देखिए, बहुत तरह के र्यूमर्स हैं। हमने भी जब पूछताछ की थी तो एक ये पता चला था कि एक 15 फीट 15 बाई 15 फीट का स्टोरेज के लिए यूज करने वाला एक बेसमेंट एरिया है, ऐसा हमें बताया गया था। जो भी फर्श है सारे फर्श तोड़ के देखे गए हैं, और सारे फर्शों के नीचे हमें मुरम और मिट्टी मिली है, यानी वो फर्श थे, मतलब उनके नीचे बेस तलगर नहीं थे। फिर भी हम और सारे एरिया को पलट के तोड़ के देख रहे हैं, और कुछ जगह पानी भरा मिला है उसको भी तोड़ के देखा जा रहा है। वी वांट टू रूल आउट कि नीचे कोई भी है। पूछा तब उन्होंने कहा कि कुछ एरिया को गत्ते और सूतली की स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, एक छोटा स्पेस था, तोड़ के हम उसको भी निकाल रहे हैं, और उसकी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर रहे हैं। सुरक्षा मानकों 4 लाइसेंस थे यहाँ जी। पर, तो कुछ भी ऐसा गलत नहीं था, मतलब कि कुछ भी अनफिट ऐसी चीज या फिर मैंने कहा ना कि में कमी हो, ऐसा कुछ भी नहीं पाया अभी सर, सुरक्षा मानकों का पालन न करने के चलते लाइसेंस निरस्त किया गया था कलेक्टर द्वारा, उसके बाद फिर से रिवोक क्यों किया गया? क्या वजह थी? मतलब इस पर मैं विस्तृत चर्चा बाद में करूंगा। प्रारंभिक तौर पे आपको बता देता हूँ कि 2 लाइसेंस जो थे वो 300 किलोग्राम की कैटेगरी के होते हैं, L5। वो जो डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव है उसके द्वारा इशू होते हैं। 2 लाइसेंस 15 किलोग्राम तक के होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज के, वो जिले द्वारा दिए गए थे। उनको निलंबन की कार्रवाई की गई थी। उस निलंबन में से एक निलंबन की
उस समय अपील की गई थी और अपील में सिर्फ एक पर्टिकुलर अवधि के लिए स्टे था, स्टे उसको उसके बाद नहीं दिया गया था, तो दोनों लाइसेंस जो है आज की डेट में निलंबित है। तो सर जिसका 1 महीने बाद जो उसके बाद भी चल रहा था उसके निलंबन के बाद भी चल रही थी। आप एक प्रश्न करेंगे 6 का जवाब तो मैं नहीं। आप कह रहे हैं आपने स्टे जो था वो 1 महीने के लिए था, वैकेट हो गया 1 महीने के बाद भी ये चल रहा था, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल था मतलब नहीं, हाँ, 2 जो लाइसेंस थे वो निलंबित कैटेगरी में हैं जो L2 कैटेगरी के आते हैं, और 2 लाइसेंस जो थे वो लाइव कैटेगरी में थे, तो उसकी भी जांच की जाएगी। अच्छा, अभी भी रिहायशी ये पूरा इलाका तकरीबन 4.25 एकड़ का है, इसमें केवल 3500 स्क्वायर फुट का डाइवर्जन किया गया था, बाकी बिल्डिंग भी इलीगल। इसे लेकर क्या पटवारी तहसीलदार इन पर कार्रवाई करेंगे? मैंने कहा ना, सभी पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुल एक पोर्शन तो जो वो डाइवर्टेड है, जो व्यवसायिक के लिए डाइवर्टेड हुआ था, बाकी डाइवर्टेड नहीं है, वो कृषि है। ये सब जो कमियां हैं इन पर जांच की जाएगी और फिर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी जहां रहते हैं उसके नीचे अभी भी बकायदा उनका गोडाउन है, जहाँ पर ये भी आरोप लगा रहे हैं पड़ोसी। ये आरोप है तो हम दिखवा लेंगे और वो सील भी नहीं किया गया, अब तक 24 घंटे हो चुके हैं। नहीं, अभी हम अवशेषों से ये नहीं बता सकते ना कि कितना बारूद था। ठीक, थैंक यू, लाइसेंस का जो आप कह रहे हैं कि निलंबित थैंक यू वेरी मच। निलंबित हो गए, तो क्या इतनी मात्रा में विस्फोट रख सकता था यहाँ पे जो 2 आप लाइसेंस का कह रहे हैं? नहीं, मैं अभी इस विस्फोट के अंदर कितना विस्फोट अंदर था उसका अभी असेसमेंट संभव नहीं है। वो जब विस्तृत जांच हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट ने एक जांच कमेटी, आपको पता है, 1 मिनट रुकिए, स्टेट गवर्नमेंट ने एक जांच कमेटी गठित की है। ऑनरेबल ACS संजय दुबे सर हैं, वो अभी शाम से अपनी जांच आरंभ करेंगे और वो जांच कमेटी इन सब तथ्यों पर अपनी रिपोर्ट दे। 300 kg वाला था या 15 kg वाला लाइसेंस जो था आसपास, और भी है जहां पर इस तरह का संचालित 300 या 15 कौन सा वाला? सर लाइसेंस कौन सा वाला था, कितना मात्रा में जो निलंबित था 300 kg वाला, 15 kg वाला? स्टेट गवर्नमेंट जो जिला कलेक्टर द्वारा दिए जाते हैं वो 15-15 kg वाले होते हैं जी। 4 फैक्ट्री और बताई जा रही है इस मालिक। मैंने कहा ना, आज शाम तक के निर्देश हैं कि सभी जिलों में जितने भी पटाखा या एक्सप्लोसिव की फैक्ट्रीज हैं उनके सर्वे किया जाएगा और एक डिटेल प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा, और अगर इलीगल है उनको बंद किया जाएगा, लीगल है उनमें भी कमियां हैं उनको बंद किया जाएगा या पूर्ति कराई जाएगी। वो आज कार्रवाई कंपनी से